फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक पोसोलॉजी की कैलकुलेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहां से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पोसोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियोस अपलोड कर रखा है। अगर आप थियोरेटिकल पोर्शन देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड डोज कैलकुलेटेड बाय यंग्स एंड डिलिंग्स फॉर्मूला इज इक्वल इफ चाइल्ड इज ऑफ ऑप्शन ए 8 years old, option B 12 years old, option C 16 years old and option D 20 years old। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि चिल्ड्रंस की एज क्या होगी जब यंग्स और डिलिंग्स फॉर्मूला दोनों से अगर हम उसकी डोज कैलकुलेट करें तो वो इक्वल अमाउंट में आए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि 8 years old चाइल्ड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यंग्स फॉर्मूले की तो यंग्स फॉर्मूला होता है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। इसी तरीके से हम देखते हैं डिलिंग्स फॉर्मूला की, तो डिलिंग्स फॉर्मूला फॉर डोज कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन इयर्स अपॉन 20 and multiply by adult dose। Friends, when we take the age of child age 8 years and put the value, तो क्या रहेगा? अगर हम यंग्स फॉर्मूले की बात करें तो अपना इक्वेशन हो जाएगा चाइल्ड डोज इज इक्वल टू 8 अपॉन 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। और इसी तरीके से अगर हम डिलिंग्स फॉर्मूले की बात करें तो भी अपना यही होगा 8 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, जो कि इक्वल है। तो इसका आंसर आपका रहेगा 8 years ओल्ड चाइल्ड के अंदर अगर हम यंग्स फॉर्मूले से भी डोज की कैलकुलेशन करें या फिर डिलिंग्स फॉर्मूले से भी डोज की कैलकुलेशन करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द डोज ऑफ ए चाइल्ड weighing 30 pounds if the adult dose is 200 milligram। ऑप्शन ए 60 milligram, ऑप्शन बी 50 milligram, ऑप्शन सी 40 milligram एंड ऑप्शन डी 30 milligram। तो फ्रेंड्स, इसके अनुसार अगर हम किसी चाइल्ड की एज 30 पॉइंट से एलबीएस से जिसको हम डिनोट करते हैं और अगर एडल्ट डोज 200 मिलीग्राम है तो उस चाइल्ड की क्या डोज रहेगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 40 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, डोज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट इज डिटरमाइंड बाय क्लार्क फॉर्मूला and according to Clark formula the child dose is equal to body weight in kilogram upon 70 multiply by adult dose। अगर चाइल्ड का बॉडी वेट किलोग्राम में है तो हमें 70 से डिवाइड करना है एंड चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी वेट इन पॉन्ड्स अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। और अगर चाइल्ड का वेट पॉन्ड्स के अंदर है तो हमें 150 से डिवाइड करना है। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ बॉडी वेट इन पॉन्ड्स चाइल्ड डोज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 200 मिलीग्राम। और इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा चाइल्ड डोज इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 200 मिलीग्राम, जिससे कि आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा आपका 40 मिलीग्राम। तो आपका आंसर दे जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द डोज फॉर ए 6 year old child if the adult dose is 360 मिलीग्राम। अगर एडल्ट की डोज 360 मिलीग्राम है तो 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड की डोज क्या रहेगी? ऑप्शन ए 120 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 180 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 90 मिलीग्राम एंड ऑप्शन डी
60 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि 120 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स ये आंसर किस तरीके से आया? अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो इस तरीके से रहेगा, डोज फॉर 4 to 12 ईयर चिल्ड्रन इज जनरली कैलकुलेटेड बाय यंग्स फॉर्मूला। जो हमने पहले ही देखा था, 4 से लेकर 12 इयर्स के लिए यंग्स फॉर्मूला और 12 से ज्यादा के लिए आपका आएगा डिलिंग्स फॉर्मूला, और इन्फेंट्स के लिए आपका फ्राइड फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। एंड अकॉर्डिंग टू यंग्स फॉर्मूला, child dose is equal to age in years upon age plus 12 multiplied by adult dose. And by putting value, child age 6 year and adult dose 360 milligram, we get child dose is equal to 6 upon 6 plus 12 multiplied by 360 milligram and is equal to 6 upon 18 multiplied by 360 milligram. तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो रह जाएगा 360 upon 3 और आपका आंसर आ जाएगा 120 मिलीग्राम। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से संबंधित हमने और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एडल्ट डोज ऑफ सेफिक्सिन इज 200 मिलीग्राम, what will be the dose for a child having 0.4325 meter square body surface area? Option A 25 milligram, option B 50 milligram, option C 75 milligram and option D 100 milligram. तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि 50 मिलीग्राम। फ्रेंड्स ये आंसर किस तरीके से आया? अगर हम इसका सॉल्यूशन करके देखें तो कुछ इस तरीके से रहेगा, अकॉर्डिंग टू केट्जर रूल और मोस्टेलर रूल, चाइल्ड डोज डिपेंड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। अगर हम चिल्ड्रन की डोज निकालें तो इस तरीके से कंपेयर करके निकाल सकते हैं, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट एंड मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये आपका फॉर्मूला हो गया, चाइल्ड डोज इज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चिल्ड्रन इन मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। फ्रेंड्स, द एवरेज बॉडी सरफेस एरिया ऑफ एन एडल्ट इज 1.73 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम 1.73 मीटर स्क्वायर ही यहाँ पे यूज में लेते हैं। एंड बाय पुटिंग वैल्यू, चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया 0.4325 मीटर स्क्वायर एंड एडल्ट डोज 200 मिलीग्राम, वी गेट चाइल्ड डोज इज इक्वल टू 0.4325 मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200 मिलीग्राम। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपका आंसर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 200 मिलीग्राम, और जो आपका रिजल्टेंट आंसर में निकलेगा वो रहेगा 50 मिलीग्राम। तो इस तरीके से अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 50 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। Which formula of dose calculation of child is not related with their age? इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो चिल्ड्रन की एज से रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन ए गॉबिन्स फॉर्मूला, ऑप्शन बी बेस्टेडोस फॉर्मूला, ऑप्शन सी कॉलिंग्स फॉर्मूला एंड ऑप्शन डी केट्जर रूल। तो फ्रेंड्स इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? इनमें से कौन सा फॉर्मूला या रूल है जो कि चिल्ड्रन की एज से रिलेटेड नहीं है डोज कैलकुलेशन के लिए? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि केट्जर रूल। फ्रेंड्स, गॉबिन्स रूल, बेस्टेडोस फॉर्मूला एंड कॉलिंग फॉर्मूला all are related with children age, while Kerzal rule is related with body surface area, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बेस्टेडो फॉर्मूला की तो ये रहेगा आपका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स प्लस 3/30 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉलिंग्स फॉर्मूला की तो ये रहेगा आपका चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स प्लस 1 डिवाइड बाय 24 एंड मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। अब हम बात करते हैं गॉबिन्स फॉर्मूले की। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू गॉबिन्स फॉर्मूला हर एक एज को डिवाइड किया गया है और उसकी डोज विद रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज निकाली गई है। जैसे कि अंडर 1 इयर्स एज का जो इन्फेंट्स रहेगा उसकी डोज रहेगी 1/12 विद रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। इसी तरीके से 1 to 2 इयर्स चिल्ड्रन की रहेगी 1/8 विद रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। 2 to 3 इयर्स की रहेगी 1/6 विद रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। 3 to 4 इयर्स चिल्ड्रन की जो डोज रहेगी वो रहेगी 1/4 विद रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज।
4 to 7 ईयर्स चिल्ड्रंस की जो डोज रहेगी वो रहेगी 1/3 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। 7 to 14 ईयर्स के लिए 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। 14 to 20 ईयर्स के लिए रहेगी आपकी 2/3 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। एंड 21 to 60 ईयर्स के लिए रहेगी फुल एडल्ट डोज। इसी तरीके से फिर जो जीडियाट्रिक पेशेंट आ जाते हैं जिसमें बुढ़ापा आने लगता है, तो वहां पे भी हमको डोज को रिड्यूस करना पड़ता है क्योंकि उनकी कुछ ऑर्गन्स है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो 60 to 70 ईयर्स के लिए रहेगी आपकी डोज 4/5 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। 70 to 80 ईयर्स के लिए रहेगी 3/4 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। एंड ओवर 90 ईयर्स एज के पेशेंट के लिए रहेगी 1/2 विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट डोज। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, if the adult dose of phenobarbital is 30 milligram, then what will be the dose of 12 years child according to best dose formula? Option A 12 milligram, option B 15 milligram, option C 18 milligram and option D 16.5 milligram। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।